हम आपके हैं हिम्मत। ब्रिगेडियर और कोई चारा नहीं था ना। हाँ पापा जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमें एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ा, प्लीज। और तुम बेबी जी, मेरा पति, मेरा सुहाग वापिस आ गया। गुल्लू देखो, तुम्हारे पापा आ गए, मेरे करण अर्जुन आ गए। सब झूठे, सब झूठे। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं गुल्लू, दुकानदार का कम तौलना और पंडित की बीवी बच्चों का झूठ बोलना शोभा नहीं देता। बोल साचे दरबार की। मैं अभी कर्नल घोष के पास जाऊंगा, उसे सब सच सच बता दूंगा। आप ही ने तो एक बार कहा था ना कि जिस झूठ से किसी की जान बचती हो, वो झूठ तो 100 सच से भी बड़ा होता है। अरे लेकिन कहा था कि नहीं? कहा था, मगर कहा था ना, तो फिर क्यों मुकर रहे हैं? बच्चों के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। आप एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते? अरे तो तुम क्या चाहती हो? हम पंडित से ब्रिगेडियर बन जाएं? हवन सामग्री का संदूक छोड़कर बंदूक उठा लें? थोड़ी देर की बात है पापा जी, बस थोड़ी देर की बात है। एक बार अंकल घोष चले जाए, उसके बाद तो सब। प्लीज प्लीज पापा, प्लीज पापा जी, मान जाइए ना। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले फोटो पर हार चढ़ाते हैं, फिर प्यार दिखाते हैं। हा? अरे पापा जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आप मसूरी से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे बेटा, वो रास्ते में बस खराब हो गई थी तो हम तुरंत घर लौट आए। हाय, पर बिना पूजा करवाए? अरे हमारा एक दोस्त रहता है मसूरी में, पंडित जगन्नाथ। उसे फोन करके कह दिया था कि चड्डा साहब के यहाँ पूजा करवा दे। कहीं ये भी तुम लोगों को कोई प्लान तो नहीं था? हा? नहीं पापा जी। अच्छा अच्छा, चलो जाके कर्नल घोष से मिलाएं ताकि वो जल्दी से यहाँ से वापस जाएं। चलो। लेकिन हम उनसे बात क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि कहाँ रहे हम इतने साल? मैं बताता हूँ। शेठी, ब्रिगेडियर बाबू का वापस आने में तुमको खुशी होना चाहिए। इतना टेंशन क्यों लेता है? सर की शक्ल ही ऐसी है। शेर सिंह, सॉरी सर। सर मेरे कहने का मतलब ये है, सर टेंशन में नहीं है। सर तो ये सोच रहे हैं ब्रिगेडियर साहब की आने की खुशी में पार्टी कहाँ दी जाए। आई एम राइट सर? बराबर बोलता है। यस या। थैंक यू सर, थैंक यू। गेट अप। थैंक यू अगेन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बहुत अच्छा बात है। अब तो हम इधर से पार्टी को एंजॉय करके ही जाएगा। पूरी बाबा, एक तो आइडिया है दिमाग में। शेठी, हम क्या बोलता है, कल तो होली है, क्यों ना ब्रिगेडियर बाबू का वापस आने का खुशी और ये जो होली का खुशी है, ये दोनों सेलिब्रेशन एक साथ में मनाया जाए। हाँ? वेल श्योर, जैसा तुम कहो। वेल फूफा जी, आप होली की तैयारियां शुरू कीजिए। सुनो, ये लोग क्या गुड़गुड़ करता है? ये पार्टी का मेनू डिस्कस कर रहे हैं। मेन्यू? शेठी, फिश फ्राई जरूर रखना है। या श्योर, जरूर जरूर। अरे आप होली की नहीं, गोली की तैयारी कीजिए, जो कर्नल घोष की बंदूक से निकलने वाली है। फूफा जी, हमें राय दीजिए, क्या हमें गोली खा लेनी चाहिए? कर्नल भाई, तो गोली खाने के बारे में ज्यादा सोचना तो नहीं चाहिए। जब भी मौका लगे इंस्टेंट गोली खा लेनी चाहिए। क्या उल्टा पल्टा बात करता है? इधर तो होली का बात हो रहा था, एक गोली किधर से आ गया बीच में? देखिए, होली नहीं, ये सिर दर्द की गोली की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपकी घंटी बज रही है। नहीं, हमारी घंटी नहीं बज रही। शायद मेरे फोन की घंटी। शेर सिंह, तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है। मेरी घंटी बज रही है। ओह, लिटिल एंजल, दामू।
क्या था मुंह बेटा, बोलो। अच्छा, ओके, क्या? ए शेठी, क्या खबर है? क्या बोला दामू ने? ओ क्या करता है? अपने वो ये अपना क्या बोला ये रोशन ब्रिगेडियर रोशन लाल ग्रोवर ने ये हम सबको बुलाया है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा खबर है। चलो सब जेंटलमैन जाके ब्रिगेडियर बाबू का दर्शन करता है। चलो चलो, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। कर्नल भाई साहब, अब हमें लगता है कि अब आप बंदूक की गोली ही खाएंगे। पूरी बाबा, ये लोग फिर से डिस्कशन शुरू कर दिया। अरे क्यों इतना डिस्कशन? चलो चलो, देरी होता है। चलो हमको मिलेगा है। चलो चलो, आ जाओ। आइए आइए। कर्नल यूआर सेठी सैल्यूट करेगा। कर्नल यूआर सेठी सैल्यूट करेगा। सैल्यूट कर। प्रॉपर। यस सर। ये कर्नल की वर्दी में अजीब सा जजमान, अजीब सा आदमी कौन है? ब्रिगेडियर बाबू, रिटायर्ड कर्नल डी के घोष, 2 खराबर 2 और जीआर सैल्यूट करेगा। सैल्यूट सर। रुको, ब्रिगेडियर कौन है? मैं या तुम? आप सर। पहले कौन बैठेगा? आप सर। शाबाश, गुड। अब बैठिए। हाँ तो कर्नल यूआर सेठी, कैसे हैं आप? वेल पंडित जी, आई मीन ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है? परसों ही तो मिले थे ना जजमान। पूरी बाबा, परसों? बरसों के बाद मिले हैं। कब के बिछड़े हुए कहाँ आके मिले। जैसे सूखे पत्ते किताबों में नहीं। फूफा जी ने बिल्कुल सही कहा। इतने दिनों बाद मिले, ऐसा लगा जैसे सूखे पत्ते पहली बार मिले। खैर, कर्नल यूआर सेठी, आपका वो फुका हुआ कारतूस शेर सिंह नजर नहीं आ रहा है। वो आपके आने की खुशी में मंदिर गए। वो बड़ा इंसल्ट, आई मीन बड़ा इमोशनल फील कर रहे थे। ओहो, अपनों के लिए इमोशनल फील करना और दूसरों के लिए मंदिर जाना अच्छी बात है। बोल सांचे दरबार की जय जय जय। ब्रिगेडियर बाबू, आप दिल में सोचने भी नहीं सकेगा कि आपको सही सलामत देख के हमको कितना खुशी हो रहा है। क्यों? हम एक क्यों का मतलब नहीं समझा ब्रिगेडियर बाबू। मतलब हमसे मिलकर आपको खुशी क्यों हुई? ये जो हो रहा है अब I was just joking. मैं मजाक कर रहा था। ब्रिगेडियर बाबू, आपको भी मतलब मजाक मस्ती करने का बहुत शौक है। फनी, वेरी फनी। आप कुछ नहीं बोलेंगे कर्नल साहब? आप क्यों आए? मेरा मतलब है आप कैसे आए हैं? हमें तो लग रहा था कि अब आप कभी नहीं आएंगे, है ना? अंग्रेजी में वो कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बोल सांचे दरबार की जय जय। हमारा भी दिमाग में एक तो क्वेश्चन आता था ब्रिगेडियर बाबू कि इतना बड़ा ब्रिगेडियर होके, फौज का इतना बड़ा अफसर होके, आपने मंदिर का पंडित जी के जैसा धोती कुर्ता क्यों पहना है? हमारी धोती के बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुनेंगे।
सॉरी सॉरी ब्रिगेडियर बाबू। इन धोती वालों के कारण ही आज हम जिंदा हैं। धोती वालों के कारण? ये बात हम समझा नहीं। आज से 6 साल पहले जब दुश्मनों ने हमारे बंकर पे हमला किया और मैं जख्मी होकर गहरी खाई में जा गिरा। बूढ़ी बाबा, गहरा खाई का भीतर में गिर गया। लेकिन ये तो मेरा गुड लक था कि वो खाई सिर्फ 2 फुट गहरी निकली। 2 फुट? छोटी खाई भी तो होती है ना। मेथड एक्टिंग मेथड। और फिर जब मुझे होश आया तो अपने चारों तरफ धोतीधारी पंडितों को खड़े देखा। ये तो भगवान का शुक्र है कि उन पंडितों ने मेरा 6 साल तक इलाज किया और तब जाके मेरे अंग प्रत्यंग ने काम करना शुरू किया। और उनके साथ रहते रहते मैंने पैंट कमीज उतार दी और धोती कुर्ता धारण करने का फैसला किया। ब्रिगेडियर बाबू, हम क्या सोचता था, अगर आपको एक बार आपका यूनिफॉर्म में देख लेता तो। हाय, यूनिफॉर्म तो सिलवानी पड़ेगी। मेरा मतलब है धुलवानी पड़ेगी। अटेंशन! 12:30 हो गए हैं। अब हमारे आराम करने का वक्त हो गया है। बाकी बातें रेस्ट के बाद। पंडित ब्रिगेडियर रोशन लाल ग्रोवर आराम करने जाएगा। आराम करने जा। ओम जयंती मंगला का। मैं भी चलती हूँ। अच्छा, मेरे को नहीं, इनको। हाँ। तुम्हारा समझी जी ब्रिगेडियर बाबू बहुत भालो आदमी है। वेरी गुड, वेरी जेंटलमैन। अच्छा जी, हम क्या सोचता है, अभी जब हम इधर आ गया है और सौभाग्य से ब्रिगेडियर बाबू भी वापस आ गया है, तो क्यों ना हम तीनों आर्मी जेंटलमैन अपना अपना यूनिफॉर्म में एक ठो फोटो खींचवाएगा। क्लिक। अबे तू क्यों आया मरने के लिए? क्यों आया? 25 साल बाद? क्यों? चली, क्या सोचता है? It's a good idea. हाँ, तीनों जन एक साथ में। पापा जी क्या एक्टिंग करते हैं आप, सुपर्ब। अरे पापा जी किसके हैं? किसके? हाय गुल्लू के पापा। एक्टिंग में तो आपने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं नाराज हूँ। अब क्या हुआ दामाद जी? पापा जी, फूफा जी ने मुझे सब बता दिया है। पापा जी तो यहाँ ब्रिगेडियर बन के बैठे हैं और मैं कुछ नहीं बना। मैं नाराज हूँ। जीजा जी, शेर सिंह डैडी जी के क्या है? क्या है बताइए। क्या है? अर्दली तो है। अर्दली नहीं, उनके राइट हैंड मैन है, मैन फ्राइडे है। राइट, तो बस आप भी उसी तरह ब्रिगेडियर साहब के I mean, हमारे पापा जी के अर्दली बन जाइए। यार मैं ठीक है यार, कुछ ना से कुछ तो सही है, ठीक ही है। वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है। पर जीजा जी एक्टिंग कर पाएंगे? एक्टिंग कर पाएंगे? एक्टिंग तो कर लेंगे ना। एक्टिंग ऐसी एक्टिंग करूंगा, कैसी एक्टिंग? हाँ, के सब देखते रह जाएंगे। ऐसी एक्टिंग करूंगा। दिल वाले पापा जी दुल्हनिया ले जाएंगे पैरी पहना पापा जी। बैठिए प्लीज। कर्नल साहब, हमने क्या गुनाह किया है? आप सब बैठिए प्लीज। पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं। हमने जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों को सैल्यूट किया है। 1 आर्मी ऑफिसर्स, 2 अपनी लेट वाइफ रीटा। लेकिन पंडित जी, आपने हमारी इज्जत और जान दोनों बचाई, इसलिए कर्नल युवा सेठी आपको एक इमोशनल सैल्यूट देगा। कर्नल युवा सेठी इमोशनल सैल्यूट करेगा। सैल्यूट कर। कर्नल साहब, फटे दूध की खीर और एक फौजी की आंखों में नीर अच्छे नहीं लगते। बोल सांचे दरबार की जय। भाई, हमने तो ये नाटक अपने इन दोनों बच्चों के लिए किया। वेल
पंडित जी, हमारी आपसे एक क्या है इतना जी इधर पंडित जी, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। करनी थी या करनी है? अब वेल करनी है। हाँ तो करिए। पंडित जी, अगर आप एक बार धोती कुर्ता उतार दें तो। नहीं 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 नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हमारा ये मतलब था कि कर्नल घोष आपको आर्मी यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं एक बार। हमने आज तक अपनी जिंदगी में कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी, तो अब कैसे पहन ले? देखिए प्लीज प्लीज हमारी बात मानिए। हमने कर्नल घोष को जबान दे दी है, वादा कर दिया। प्लीज प्लीज पापा जी, प्लीज। पंडित जी, हाँ कह दीजिए ना। कर्नल अंकल, मैं सेट करता हूँ इनको। ओ पापाई हाँ कर दो, वरना मैंने नाराज हो जाना। हाँ बोलते हो या नहीं? पंडित जी, आप तो आर्मी वालों का नेचर जानते हैं, उन्हें ये धोती कुर्ता पसंद नहीं आता। अब हमारी माने तो एक अच्छी सी पैंट शर्ट पहन के जाएं। पंडित रोशन लाल, यही मौका है इस कर्नल को लपेटने का। तो ठीक है बच्चों, हाँ, मैं यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार हूं। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पापाई, अभी अभी तो आपने कहा कि आपके पास कोई पैंट शर्ट नहीं है। इडियट है। अरे दामाद जी, शर्ट नहीं शर्त, शर्त है, शर्त। जी हाँ कर्नल साहब, हम यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। व्हाट? पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं। हमने जिंदगी में कभी धोती कुर्ता नहीं पहना, कभी नहीं पहना, और ना कभी पहनेंगे। नो, नेवर 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 एवर। डैडी, पर पापा जी ने भी तो आज तक पैंट शर्ट नहीं पहनी है। जब वो आपकी बात मान सकते हैं तो आप भी तो उनकी बात मान सकते हैं ना। नो 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 नो, धोती कुर्ता और दुश्मन निहत्था हमें दोनों पसंद नहीं है। नेवर। डैडी प्लीज। बात खत्म होगी। नो नो प्लीज डैडी जी, प्लीज डोंट इंसिस्ट। कर्नल अंकल मान जाइए। नो नो। समधी जी, मान भी जाइए ना। धोती में आप बहुत अच्छे लगेंगे। सच? मुझ हम पहनेंगे, आपके लिए हम धोती कुर्ता भी पहनेंगे। मैं इंतजाम करता हूं। ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.